हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम चैप्टर चेकअप शुरू कर रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर का। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 16 दी, सारे सम्स कर लिए थे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तक खत्म हो चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर। मतलब कोई स्क्वायर है वो अब 5 सेंटीमीटर का है। How many times will the new perimeter become if the side of the square is doubled? मतलब new perimeter कितना गुना बढ़ जाएगा अगर साइड ऑफ द स्क्वायर डबल हो गया। मतलब पहले 5 था साइड ऑफ द स्क्वायर, अब डबल मतलब 5 का डबल 10। तो पेरीमीटर इससे कितना गुना बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हमें पेरीमीटर दोनों का चाहिए। पेरीमीटर इज 4 इंटू साइड, 4 इंटू 5 इज 20। ठीक है, और ये पेरीमीटर 4 इंटू साइड इज 4 इंटू 10 40। ठीक है, तो अगर मैं साइड ऑफ द स्क्वायर से इस पेरीमीटर को कंपेयर करूं तो साइड ऑफ द स्क्वायर है 5 और पेरीमीटर ऑफ द न्यू स्क्वायर है 40। तो इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 40 मिलेगा बच्चों 8। मतलब 8 टाइम्स न्यू पेरीमीटर बढ़ गया है इसके कंपैरिजन में। अगर हमसे पूछा जाए हाउ मच इज द न्यू पेरीमीटर कंपेयर टू ओल्ड पेरीमीटर तो हम कहेंगे 2 टाइम्स, क्योंकि 22 आर 40 आएगा। ठीक है, तो कंपेयर किसके साथ किया जा रहा है ये जानना बहुत जरूरी। इस सम में इन्होंने न्यू पेरीमीटर को साइड ऑफ द स्क्वायर से कंपेयर किया है तो 8 टाइम्स। अगर पूछे पेरीमीटर पुराने पेरीमीटर से कितना गुना बढ़ गया है तो 2 टाइम्स। सेकेंड सम देखते हैं। इफ अ स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय ड्रॉइंग 2 डायगोनल्स। तो मान लेते हैं ये स्क्वायर है। ठीक है, ये एक ही स्क्वायर में 2 बार दिखाना चाह रही हूं ताकि हम कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स को अच्छी तरह काउंट कर सके। इफ अ स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय ड्रॉइंग 2 डायगोनल्स। अब डायगोनल्स क्या होता है, कॉर्नर टू कॉर्नर जो टच होते हैं लाइंस, इसे डायगोनल्स कहते हैं। तो नंबर ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स विल बी, फिर कितने कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होंगे ऐसे पूछा है। तो देखिए बच्चों, ये एक कॉन्ग्रुएंट है, ये 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ तो 4 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बन गए। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है बच्चों, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है। और अगर मैं ऐसे देखूं, इस पूरे को एक कॉन्ग्रुएंट पार्ट मानूं तो क्या ये इसके इक्वल होगा, है ना। ये देखिए, ये एक ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये 5th पार्ट और ये टोटली एक 6th पार्ट। सो टोटली कितने पार्ट्स हो गए, 6 पार्ट्स। सो योर आंसर इज ए। Next question. The measure of 2 adjacent sides of a parallelogram are in the ratio 17:7। मतलब कोई पैरेललोग्राम है और वो रेशियो है 17:7। जब भी हम रेशियो होता है तो हम क्या लगा देते हैं बच्चों, x लगा देते हैं। ठीक है, थर्ड, if the second side measures 3.5 find the perimeter of the parallelogram। अगर second side, अभी देखिए बच्चों 17:7 में ये हमारा फर्स्ट साइड है, ये हमारा सेकेंड साइड है, और क्योंकि ये रेशियो में है तो हमने x लिखा। और यहाँ कह रहे हैं if the second side measures 3.5, तो सेकेंड साइड अगर 3.5 है तो इसका पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, और हमें पता है पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये 17x तो ये भी 17x, ये 7x तो ये भी 7x। तो ये तो रेक्टेंगल जैसा हो गया, क्योंकि रेक्टेंगल में भी तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करने के लिए क्या मैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ, है ना। तो उसके लिए मुझे एक साइड का तो पता है 3.5, तो मुझे पहले ये 17x कितना है ये पता लगाना होगा। तो ये पता लगाने के लिए मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी और जो बच जाए उसे डिवाइड करेंगे। सो 17x इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 7x। बच्चों आपको पता है डेसिमल हो तो डेसिमल को निकालने की कोशिश कीजिए ताकि हमें आसानी से मल्टीप्लाई कर सके, कैंसिल कर सके। तो डेसिमल के बाद एक नंबर है तो नीचे एक 0 आएगा, तो 3.5 बन गया 35/10। क्या किया मैंने, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। क्यों किया, कैंसिलेशन इजी के लिए। ये इस x के साथ निकल जाएगा। 7 और 35 दोनों ही 7 टेबल्स में जाएंगे। 7 1s are 7 5s are, तो क्या बचा ऊपर, अब 10 तो इन दोनों में नहीं जाएगा,
इसमें जाएगा, लेकिन डेसिमल लगाने के लिए आसानी होगा इसलिए मैं ये रख रही हूँ। नहीं तो हम 5 1 5 2 10 भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए मैं क्यों नहीं कैंसिल कर रही हूँ। 17 5 85 और 85 1 10 10, तो एक जीरो तो पीछे से एक डेसिमल 8.5, तो ये आसान है। नहीं तो 5 1 5 2 10 होगा तो 17/2 आपको लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा। लॉन्ग डिवीजन करने के बाद आपको 8.5 मिलेगा। तो अब ये जो आंसर मिला है ये कहाँ का आंसर है? यहाँ क्वेश्चन मार्क जो लगा है 17x के नीचे, मतलब 17x है 8.5, तो ये हो गया लेंथ 8.5 और ब्रेथ तो हमें पहले ही 7x दिया गया था 3.5, तो इससे मैं इसमें उतार दूंगी 2 टाइम्स L की जगह 8.5 और ब्रेथ की जगह 3.5। 8.5 प्लस 3.5 इज 12.0, 12.0 को मैं 12 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। सो 2 12 are 24 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है ना, इसलिए ये आंसर भी सेंटीमीटर में ही होगा। पेरीमीटर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अब बच्चों फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, इन फिगर्स के पेरीमीटर फाइंड आउट कीजिए। बच्चों पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, तो इसमें कितने साइड्स है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 साइड्स है, तो ये सबको ऐड करना है। लेकिन इन्होंने मेजरमेंट सिर्फ किसी लाइंस का ही दिया है, तो हमें पहले उसे फिल करना होगा। जैसे इस डायग्राम को मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है। तो देखिए बच्चों, अगर ये 2 है तो ये भी तो 2 ही होगा, और ये 2 है तो ये भी 2 ही होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, और ये 2 है तो ये 2 होगा, फिर से ये 2 है तो ये 2 होगा, ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा। तो पहले तो हमें ये फिल करना होगा। फिर कितने 2 है वो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 10 2s है, सो 2 10s are 20, और ये एक 5 ये एक 5, कितने 5 है, 2 5 है, तो 10, सो 20 प्लस 10 30 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर। अब देखिए बच्चों, ये H के शेप में है, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करने को कहा है। सिर्फ कहीं किसी जगह पे सेंटीमीटर है, सम प्लेसेस में सेंटीमीटर नहीं दिया गया है, तो पहले तो हम वो फिल करेंगे। अब देखिए ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 1 है तो ये भी 1 ही होगा, ठीक है। अब ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 ही होगा, और ये 7 है तो ये भी 7 ही होगा। तो अभी हमने सारे साइड्स देखिए, सारे साइड्स में मेजरमेंट आ चुके हैं, तो अब हम काउंटिंग करेंगे कितने 1s हैं। 1 सेंटीमीटर 1 2 3 4 5 6, सो 1 सेंटीमीटर 6 है, सो 1 इंटू 6 6। कितने 3 है, 1 2 3 4, सो 4 3 है, 3 4s are 12, और कितने 7 है, 2, सो 2 7 है। अभी इन्हें ऐड कर दीजिए, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 10 32, सो इसका सेंटीमीटर है 32। अब देखिए बच्चों, इस डायग्राम में ये जो लाल लाइन दिख रहा है, इसका मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। अब ये 3 है और यहाँ एक लाइन सेम लाइन है, मतलब ये सारे 3 हैं, और यही लाइंस इधर भी है, मतलब ये जो सारे हैं ये सारे 3 हैं, तो वो तो पहले हम फिल कर लेंगे। ये 3 3 3 3 सारे 3 है, तो इसके पेरीमीटर क्या होगा। तो पहले तो हम एक ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। तो ये पेरीमीटर क्या हुआ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड्स, और ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं। सो 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, या तो आप 3 इंटू 3 भी कीजिए, सो 9, ठीक है। तो एक ट्रायंगल का पेरीमीटर 9 है, ऐसे कितने ट्रायंगल है, 4 ट्रायंगल है, देयरफॉर 4 ट्रायंगल्स पेरीमीटर इज इक्वल टू 9 इंटू 4 36 सेंटीमीटर, क्योंकि 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9 करें, इससे अच्छा 9 इंटू 4
36 सेंटीमीटर। अब इस सम को देखिए बच्चों, हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू एरेक्ट अ फेंस, मतलब कितना पैसा लगेगा एक फेंस लगाने के लिए अराउंड अ 4 हेक्टर स्क्वायर शेप्ड फार्म इफ इट कॉस्ट 23 रुपीज पर मीटर। मतलब कोई स्क्वायर शेप फार्म है, तो पहले तो हम एक स्क्वायर शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ये कोई स्क्वायर शेप फार्म है और इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है कि ये 4 हेक्टर स्क्वायर का है। ये है 4 हेक्टर स्क्वायर और 4 हेक्टर स्क्वायर शेप्ड फार्म, तो ये 4 हेक्टर स्क्वायर शेप फार्म है। तो इसे फेंस लगाने के लिए, फेंस मतलब इधर ये फेंस लगाना चाहते हैं अपने फार्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बच्चों फेंस मतलब पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। और एक इंफॉर्मेशन दिया है, उन्होंने कहा है 1 मीटर लगाने के लिए 23 रुपीज लगेंगे। ठीक है, तो पहले तो बच्चों हमें साइड ऑफ द स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एक बात, यहाँ मीटर में हमारे पास है, जबकि इंफॉर्मेशन जो एरिया है वो हमें 4 हेक्टर स्क्वायर कहा है। देखिए बच्चों 4 हेक्टर स्क्वायर, इस स्क्वायर से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये एरिया है, क्योंकि हमेशा एरिया में ही स्क्वायर आता है। तो हमारे पास एरिया है, तो एरिया से हम पहले साइड फाइंड आउट करेंगे, लेकिन यहाँ एरिया जो दिया गया है वो हेक्टर के रूप में है, तो पहले तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और इस टेक्स्ट बुक में बच्चों आपको यहाँ है ना दिया गया है कन्वर्शन। देखिए 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टर इज 1 हेक्टर मीटर इंटू 1 हेक्टर मीटर, 100 मीटर इंटू 100 मीटर इज 10,000 मीटर स्क्वायर। सो यही आपको यूज करना होगा। सो 1 हेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये तो 4 हेक्टर स्क्वायर है, ये एरिया जो है। तो बताइए 4 हेक्टर स्क्वायर कितना मीटर होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू 10,000 इज 40,000 मीटर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हेक्टर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये एरिया है, क्योंकि स्क्वायर में है ना बच्चों, तो ये एरिया है। तो पहले हम साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, है ना। तो क्या मैं साइड इंटू साइड को साइड स्क्वायर बोल सकती हूँ, है ना। जैसे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, वैसे साइड इंटू साइड साइड स्क्वायर होता है। तो ये जो 40,000 है ये हमारे पास आ चुका है, ये हमारे पास क्वेश्चन में है। तो 40,000 ही तो एरिया है और 40,000 ही तो साइड स्क्वायर है, लेकिन मुझे साइड चाहिए बच्चों। तो मैं क्या करूंगी, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करूंगी। देखिए 4 का स्क्वायर रूट क्या है? 2, क्योंकि 2 2 जा 4, और ये 4 जीरो है तो 2 जीरो लगाऊंगी। तो जो 200 स्क्वायर है बच्चों वही 40,000 आएगा। अगर आप 200 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4 और ये 4 जीरो, तो देखिए 40,000 इज नथिंग बट 200 स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर निकल गया, तो साइड क्या बन गया? 200। तो हमने साइड फाइंड आउट कर लिया। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 200 मीटर। कैसे फाइंड आउट किया? एरिया से फाइंड आउट किया। अब हमें फेंस लगाना है। फेंस तो बाउंड्री है, और बाउंड्री मतलब पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा 4 इंटू साइड विच इज इक्वल टू 4 इंटू 200 विच इज 800 मीटर। मतलब 800 मीटर जितना फेंस लगाना है, 800 मीटर को फेंस लगाना है, और 1 मीटर के लिए 23 रुपया ले रहा है। अगर 1 मीटर के लिए 23 रुपीज ले रहा है, तो बच्चों 800 मीटर जो हमारा पेरीमीटर है उसके लिए कितना रुपए लगेगा? 800 इंटू 23, 2 जीरो, 8 3 are 24, 8 2 are 16 plus 2 18. So it will cost us 18,400 rupees. ठीक है, क्या किया बच्चों हमने, एक बार देख लेते हैं। हमारे पास एरिया हेक्टर स्क्वायर में था और पूछा गया था फेंस लगाने के लिए कितने रुपए लगेंगे अगर 1 मीटर के लिए 23 रुपया है। तो ये हेक्टर में है, ये मीटर में है, तो इसलिए हमने हेक्टर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया।
क्योंकि 1 हेक्टर स्क्वायर 10,000 मीटर स्क्वायर है तो 4 हेक्टर स्क्वायर होगा 4 इंटू 10,000 40,000 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये तो है एरिया, एरिया से हमने फाइंड आउट किया साइड। कैसे? क्योंकि 200 स्क्वायर ही साइड स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर कैंसिल, तो साइड ऑफ द स्क्वायर मिल गया। साइड ऑफ द स्क्वायर से हमने पेरीमीटर फाइंड आउट किया 4 इंटू साइड। अब ये जो पेरीमीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ जो फेंस लगाना है, इसका मेजरमेंट है 800 मीटर। तो 1 मीटर के लिए अगर वो 23 रुपया लेने वाला है तो 800 मीटर के लिए वो कितना पैसे लेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है बच्चों, तो हमने 1 to 5 कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम 6th से शुरू करेंगे। बाय।